पॉजिटिव सर। यस। कहीं कुछ शंका थी कि हो सकता है कि कुछ इस तरीके से मलबा उधर चला जाए या इधर, मन के अंदर एक शंका तो बैठी हुई थी सर, एक डर था, पैनिक था। जैसे हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है तो डर तो किसी को भी रहेगा, तो जैसा हमको भी थोड़ा बहुत डर था, लेकिन हमको एजेंसी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि जैसा सोचा था वैसा ही बिल्डिंग डिमोलिश हुआ है। कितना समय लगेगा सर इसको पूरा कंप्लीट? कितना मलबा है, कितना समय लग सकता है सर? 90 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उम्मीद है 90 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियरेंस दी जाएगी मलबे को कि कहीं कोई जिंदा विस्फोटक ना रह गया? अभी कुछ औपचारिकताएं हैं क्या? कुछ भी नहीं है, हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने क्लियरेंस दे दिया है कि अभी कोई भी एक्सप्लोजिव लाइव नहीं है। यानी कि जो 6:30 बजे का समय तय किया गया है, उसके बाद फिर जो लोग हैं वो यहाँ पर अब आके रह सकते हैं? यस, कुछ देर हो सकती है उनकी चॉइस है। क्योंकि अभी मलबा है यहाँ पर, तो जो लोग रहेंगे आगे उनको क्या नुकसान लोग आ सकते हैं सर? जरा भी नहीं, इट्स लाइम डस्ट, तो कोई भी नुकसान होने की आशंका नहीं है। और जैसे 100% खतरा खत्म है। बिल्डिंग्स पे इस तरीके से काम किया होगा, कभी इतनी एक्यूरेसी आपने महसूस की है कि हर ऑपरेशन में रही है? क्या ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आपके करियर का? नहीं, जैसा केरला में भी 100% था और यहाँ पे भी 100% है। केरला में 3 बिल्डिंगें थी और यहाँ पे 1 बिल्डिंग थी, लेकिन बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे केरला से ऑलमोस्ट डबल थी। केरला में 65 मीटर वाली थी, ये 103 मीटर थी। उससे पूरा इम्पैक्ट एसेस कर रहे हैं। सीओ नोएडा बता रही हैं कि जो EQI लेवल्स हैं, यानी डस्ट के जो लेवल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। फिर भी काफ़ी काम अभी करना होगा मलबा हटाने के लिए, और स्प्रिंकलिंग अभी भी लगातार करनी होगी। बगल की बिल्डिंग्स पर क्या इम्पैक्ट है वो भी एसेस किया जा रहा है, और जो डिमोलिशन की टीम्स हैं उस कार्य को जो है चेक कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है, और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी। कब तक उम्मीद है सर नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन? ये मुझे लगता है शाम तक काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। इमीडिएट विसिनिटी को अभी देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शाम तक मेरे ख्याल से जो हमारे अफसर बता रहे हैं बहुत जल्दी ही इसको नॉर्मल करेंगे। क्रैक गेजेस लगे। तो ACS होम अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे कि सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। उनकी बात भी हुई है अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी से। और इस बीच जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ने भी ये फर्स्ट टाइम किया है ऐसा प्रोजेक्ट। अच्छा, तो जो मानकर चल रहे थे, जो प्लानिंग थी पूरी सक्सेसफुल हुई? 100%। अभी किसी तरीके की कोई क्लियरेंस आप लोगों की तरफ से दी जानी है? जितने, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजिव जो लगाया था 9000 के आसपास आप लोगों ने डंप किए थे, 3700 किलो आपने जो है डायनामाइट लगाया था। मतलब कोई भी ऐसी मतलब कोई ऐसी कमी है ही नहीं कि अभी लोकल रेसिडेंट्स वापस ना आ सके। टोटल अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने क्लियर दे दिया है कि नो लाइव एक्सप्लोजिव्स आर देयर। एज पर द प्लान द बिल्डिंग हैज कम डाउन। लेकिन जब ये धरती पूरा तरीके से बिल्डिंग गिरी, उसने जो है थोड़ा सा मूवमेंट भी महसूस किया गया था, इसलिए इन सब चीजों की आपने कैलकुलेशन पहले कर ली? 100%। जो आप जाके देख सकते हैं एमराल्ड सुपर कोर्ट के बेसमेंट में और फ्लैटों में क्रैक गेजेस लगे हैं। हम खुद और CBRI खुद चेक करके आई है, उसमें कोई भी वाइब्रेशन मेजरमेंट में कोई भी ये फर्क नहीं आया। लास्ट मोमेंट में कोई डर लग रहा था? जब लास्ट मोमेंट आप लोग क्लिक कर रहे थे, कुछ मन में चल रहा था उस वक्त में? क्योंकि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एक बड़ी जिम्मेदारी थी आप पर। नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं कि डर तो नहीं था, लेकिन एक शुबा था हमारे दिल में, क्योंकि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी जवाबदारी मेरे सर पे थी। अगर ये बिल्डिंग कुछ भी गलत होता था तो ये मेरे मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती उसमें। आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी चेक किया जाएगा, क्या सिचुएशन में अभी वो? हाँ, स्ट्रक्चरल ऑडिट 100% वापस किया जाएगा। अब फिजिकल इंस्पेक्शन कर लिया है CBRI ने, और CBRI ने अपना क्लियरेंस दे दिया। और लोगों को अभी आप वापस आके अपने घरों में रह सकते हैं? यस, 5:30-6 बजे के बाद यहाँ जैसे देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा बहुत क्लीनिंग चल रहा है, वो हो खत्म हो जाएगा। दे कैन कम बैक खुश है अपने काम से? 100%। ये तो हमारे साथ मयूर मेहता, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है उन्हें दी गई थी, और अपने काम से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं। जो लोग आसपास के थे, जिन्हें मकानों को यहाँ पर खाली करवाया गया, जिन मकानों को यहाँ पर खाली करवाया गया है, उसके बाद वापस यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि एक ऑडिट यहाँ पर जरूर होगा, एक ऑडिट जरूर यहां पर होगा, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो यहां पर कंपनी को मिली है। और प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जो मयूर मेहता है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की प्लानिंग हमने की थी वो 100% सक्सेसफुल यहां पर हुई है। कैमरामैन संजीव के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत। सुमित, हमारे सहयोगी लगातार वहां ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि अब मलबा हटाने का काम किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से जो धूल के गुब्बार है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। सुमित, आपने तमाम लोगों से बात की, हर कोई यही कह रहा है कि प्लानिंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जो लोग
अपने घरों की ओर रुख करेंगे। अभी तक किसी तरह के कोई नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन जब लोग अंदर पहुंचेंगे तब आपको लगता है कि पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी? क्योंकि पहले ही उनसे कहा गया था कि जो कांच का सामान है वो कम से कम अपने फ्लैट से हटा दें, अपने घरों से हटा दें, क्योंकि जब एक धमाका होगा, तेज आवाज होगी तो उसको नुकसान हो सकता है। आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तस्वीर अब तक जो है पूरी तरीके से साफ हो गई है और घर के अंदर क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये जो पूरी सड़क है आपको नजर नहीं आएगी, ये ग्रेटर नोएडा के अंदर ये नोएडा अथॉरिटीज की सड़कें हैं जो अमूमन पूरी साफ सुथरी रहती हैं, लेकिन जब ये पूरी जो बिल्डिंग धराशायी हुई है उसके बाद यहाँ का मंजर क्या है? चारों तरफ जो तस्वीर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धूल की है, और धूल भी ऐसी जो पूरी तरीके से सीमेंट में यहाँ पर तब्दील हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो आपने पूछा कि आखिर क्या घरों के अंदर की जो तस्वीर है वो साफ होगी, क्योंकि अभी हमारे साथ जो मयूर मेहता यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने हालांकि अपनी तरफ से पूरा क्लियरेंस दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऑडिट जो है आसपास की बिल्डिंग्स का यहाँ पर होगा, उसके बाद जो है पूरी चीजें जो है साफ हो जाएंगी। और जो तमाम यहाँ के रिहायशी हैं उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो भी कीमती चीजें हैं, जो कांच का सामान है, जो कांच की चीजें हैं, उन्हें इस तरीके से आप मैनेज करिए जो इसके, क्योंकि हमने वो क्षण महसूस किया है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, हम जिस बिल्डिंग से मात्र जो है 150 मीटर की दूरी पर थे, और जिस वक्त ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हुई, हमने उस पूरे कंपन को महसूस किया है। जिस वक्त कोई अर्थक्वेक आता है, जैसे कोई भूकंप आता है, पूरी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पर हम उस वक्त खड़े हुए थे, वो पूरी बिल्डिंग हिलने लगी थी। और इसी वजह से ये तमाम चीजों का कैलकुलेशन जो है वो पहले से ही कंपनी की तरफ से किया गया था। उन तमाम कैलकुलेशन को हमने यहां पर किया था, और इन्हीं चीजों को लेकर जो है ये जो कंपनी अब खुश है अपने काम से। हिमानी मेरी सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गई है। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे थे, हम भी उसी जगह पर दरअसल मौजूद हैं, और मैं अपने वीजे उज्जवल से कहूंगी कि आप दिखाइए कि किस तरह से भ्रष्टाचार की ये जो इमारत है वो जमींदोज हो गई है, वो किस तरह से रसातल में चली गई है। और ये जो डेब्रीज है, ये जो मलबा है, दरअसल हम चाहेंगे कि थोड़ा और भीतर की तरफ हम थोड़ा सा जाएं। मेरा वीजे उज्जवल लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से। और ये देखिए, ये वो टायर्स थे दरअसल, ये वो कुशन्स दरअसल जो वाइब्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए रखे गए थे, इन टायर्स को अब इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से, हालांकि पूरा ये जो ब्लास्ट है, ये जो इंप्लोजन है, वो जिस तरह से एक कंट्रोल्ड वे में, जिस तरह से कहा गया था, नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्लान किया गया था, ठीक उसी तरह से चीजें आगे बढ़ी। और ये आप देख रहे हैं जो इतिहास अब हो चुका है, जिसका मलबा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, सुपरटेक का ये ट्विन टावर। और देखिए ये जो मलबा, दरअसल इसी की चर्चा हो रही थी, अब इसको अलग अलग किया जाएगा। दरअसल जो मेटल है वो अलग किया जाएगा, और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, जानकारी दी थी कि सेक्टर 80 में दरअसल जो वो प्लांट है, उस प्लांट में इस मलबे को ले जाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो सरिया है, ये जो तमाम जो मेटल्स यहाँ पर देख रहे हैं, उसको अलग किया जाएगा और फिर उसको भी बेचा जाएगा। और बताया जा रहा है कि 15 करोड़ की उसकी लागत दरअसल बताई जा रही है। तो ये देखिए कि किस तरह से ध्वस्त हो गई महज 9 सेकंड्स के भीतर ये वो इमारत जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। ठीक उस तरफ अगर आप देखें तो सुपरटेक की वो दूसरी सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट है, और अगर दाहिने हाथ पर मैं दिखाऊं आपको, मेरे विजय उज्जवल आपको दिखाएं, तो ठीक पीछे एटीएस जो सोसाइटी है वो दरअसल नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि एटीएस की जो बाउंड्री है, थोड़ा सा जो डेब्रीज है, जो मलबा है, दरअसल वो वहां तक जरूर गया है, लेकिन अभी सीबीआरआई जो है वो दरअसल अभी इसको मुआयना कर रहा है, वो रिसर्च की जा रही है, डिटेलिंग देखी जा रही है डिटेल में कि आखिर क्या कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, कॉस्मेटिक ये नुकसान है या फिर कोई स्ट्रक्चरल नुकसान है। ये यहाँ पर जो क्रैक्स हैं, ऐसा तो कुछ यहाँ तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एटीएस की दीवार में एक क्रैक भी देखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की ही जा रही है। अभी देखा जा रहा है 10 मीटर तक का जो क्रैक बताया जा रहा है, इसको लेकर भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। देखा जा रहा है कि कितना ये लंबा क्रैक है और इसका क्या असर हो सकता है। सुनते हैं।
जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है डेब्रिस है वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। हिमानी लगातार हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। अब ये एक बड़ी जानकारी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हिमानी दी गई है। कहा गया कि ATS की जो बिल्डिंग है वहां कुछ दरार देखी गई है अब शुरुआती तौर पर। हाँ बिल्कुल गायत्री, दरअसल मैं उसी क्रैक के बारे में, उसी दरार के बारे में यहाँ पर बता रही थी, उसी दरार के बारे में बता रही थी, क्योंकि ये जो डेब्रीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दरअसल इस तरफ जो दाहिने हाथ की तरफ है ये ATS सोसाइटी है और उसकी बाउंड्री वॉल पर दरअसल इसका जो थोड़ा सा मलबा यहाँ से देख पाना उतना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है इस मलबे की आप देखिए, लेकिन इसके ठीक पीछे ATS की सोसाइटी आप देख रहे हो। दरअसल मैं यही बता रही थी कि दरअसल वो जो मलबा है और वो थोड़ा सा बाउंड्री वॉल पर जरूर दरार देखी गई है। यही कारण है कि अभी दरअसल इसका अभी देखा जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक हम क्रैक देखें या फिर स्ट्रक्चरल क्रैक भी कोई किसी तरह का आया है, क्योंकि इससे पहले जो एडिफिस के इंजीनियर हैं उनसे भी हमने बात जब इससे पहले की थी डिमोलिश करने से पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि थोड़े बहुत कॉस्मेटिक जो क्रैक्स हैं वो आए, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल क्रैक आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अभी वही जो हम जिस बारे में आपको बता रहे हैं ATS की बाउंड्री वॉल पर जो थोड़ा सा क्रैक आया है उसको अभी दरअसल एनालाइज किया जा रहा है कि कितना बड़ा ये क्रैक है, किस तरह का ये क्रैक है, क्या ये कॉस्मेटिक क्रैक है या फिर स्ट्रक्चरल क्रैक जो है वो आया है। कोई ज्यादा गंभीर बात तो नहीं है, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो टिल्ट है दरअसल जो पूरा एक तैयार किया गया था वो टिल्ट दरअसल ATS सोसाइटी की तरफ था, इसीलिए उसकी बाउंड्री वॉल पर जाकर जो इसके डेब्रीज हैं वो दरअसल गिरी है। और हाइट देखिए आप काफी ज्यादा है, क्योंकि देखिए ट्विन ये टावर थी, डबल ये टावर थी, 32 मंजिला वो इमारत, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से उसका जो मलबा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वो अभी एनालाइज किया जा रहा है। जो सवाल आपने किया यहाँ पर ATS की बाउंड्री वॉल पर दरअसल जो क्रैक आया है वो अभी एनालाइज किया जा रहा है, वहां भी अभी भीतर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। हिमानी रोकेंगे आपको, लौट रहे हम आपके पास। इस बीच बता दें कि यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के ट्विन टावर को गिरा दिया गया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ट्विन टावर जो है ठीक एग्जैक्टली विद इन अ मिनट गिरा दिया गया है। 2:30 बजे के जस्ट बाद दोनों टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जिस तरह से इम्प्लोड करना था इम्प्लोड किया गया है। अब वहाँ पे CP नोएडा, CO नोएडा और DM जो है अपनी जो टीम है एक्सप्लोजिव्स की जो टीम है उससे पूरा इम्पैक्ट एसेस कर रहे हैं। CO नोएडा बता रही हैं कि जो EQI लेवल्स हैं यानी डस्ट के जो लेवल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है, फिर भी काफ़ी काम अभी करना होगा मलबा हटाने के लिए और स्प्रिंकलिंग अभी भी लगातार करनी होगी। बगल की बिल्डिंग्स पर क्या इम्पैक्ट है वो भी असेस किया जा रहा है और जो डिमोलिशन की टीम्स हैं उस कार्य को जो है चेक कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों में कहीं भी अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी या कार्रवाई करनी होगी तो निश्चय ही राज्य सरकार इसको बहुत मजबूती से काम करेगी।